बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मई 2023 के अंदर हम ये वीडियो कर रहे हैं 1 मई को, और आप देखें कि तकरीबन पहला क्वार्टर जो है वो गुज़र गया है माशाल्लाह 2023 का। आज की वीडियो में मैं आपको एक मार्केट जो डायरेक्शन है, जो हमारी नाक़िस अक़ल के मुताबिक हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि इस वक्त बाइंग और सेलिंग कहाँ पर करनी चाहिए, पिछला ट्रेंड क्या था, आगे हमें क्या चीज़ फ़ोरकास्ट हम कर सकते हैं कि क्या नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट किस तरह जो है वो आगे चलेगी और देखेगी। तो इस बारे में जो है ज़रा थोड़ी सी मैं डिस्कशन आपके सामने करना चाहता हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल का पेज है ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम आपको मार्केट की जो भी अपडेट्स होती हैं आपके साथ टाइमली वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे वो डिस्कस करते हैं। बहुत आपने लिमिटेड ये देखा होगा कि हमारी तरफ से डायरेक्ट कॉलिंग होती हो और आपको, और हम ये कहें बहुत सारे जो हमारे बहुत क्लोज़ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम शाम करते हैं और वो हमसे मशवरा जब लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको 1 to 1 पर्सनल बेसिस के ऊपर हम गाइड करते हैं। लेकिन जब हम ये वीडियोस करते हैं तो इसका मकसद यही है कि एक लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी बात जो है वो सुनी जाए, कही जाए, ताकि उसमें एक इंडिविजुअल की बजाय मैसेस का फ़ायदा हो। यानी कि हो सकता है आपने एक बंदे ने हमसे मशवरा करना है, एक बंदे ने चीज़ ख़रीदनी है, बेचनी है, लेकिन हज़ारों की तादाद में जब हमारी वीडियोस को लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें ये है कि एक ओपिनियन हमारा जो जाता है उससे ये लोगों की लिए बेहतर आसानी हो जाती है बाइंग और सेलिंग के लिए। और रियल एस्टेट भी एक, आप समझें कि एक इस तरह का सब्जेक्ट है जिसकी कोई नर्सरी नहीं है, जहाँ पर ये सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। भेड़ चाल है एक तरह की कि लोग यहाँ पर देखते हैं कि यार मेरे चचा ने ये ख़रीदा तो मैं भी ख़रीद लूँ, मेरे दोस्त ने ये ख़रीदा तो मैं भी ख़रीद लूँ। तो उससे हर बंदे की जो बाइंग और सेलिंग है वो एक अपने उसके डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक जो है वो ख़रीदारी करनी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और हम रेफरेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि मेरे खालू ने, मेरे चचा ने, मेरे ताया ने ये ख़रीदा, ये बेचा तो मैं भी ये ले लूँ, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको तोड़ तोड़ के डिफरेंट सेक्टर्स, ब्लॉक्स, फेजेस उसके ऊपर आपको वीकली, मंथली बेसिस के ऊपर आपके साथ डिस्कस करें, प्राइस अपडेट करें, ताकि आपने जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी हो, बेचनी हो, उसके लिए आपको फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो बकिया महीने 2023 के हैं, इसके ऊपर क्या हमें समझ आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है अपने एक मुशाहिदे के मुताबिक कि मार्केट किस तरह से बैठती हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले ये भी आपको बताना चाहूँ कि ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर एक रियल एस्टेट फ़र्म है। आपकी कोई भी बाइंग सेलिंग रिक्वायरमेंट हो तो हमारी पूरी टीम जो है उसको ट्रांसफ़र के प्रोसेस को और आपकी बाइंग और सेलिंग को एक एक्सपर्ट लेवल के तरीके से लेके चलती है, और आपकी ट्रांजैक्शन जो है, अगर आप ओवरसीज़ भी हैं या लोकल भी हैं, तो वो एक स्मूथ तरीके से उसको हम लेके चलते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छे नोट से ये मैं स्टार्ट करूँगा कि मार्केट जो है आगे वो इसलिए हमें थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है कि IMF के साथ पाकिस्तान के हुकूमत के जो मामलात हैं वो कुछ ना कुछ बहुत सुस्त रफ्तारी से, बहुत स्लोली बट ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। जो एक बहुत ज़्यादा चांस था कि खुदा ना खास्ता ये डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए मुल्क, उस ख़तरे से अब हम समझते हैं कि हम 80-90% बाहर आ चुके हैं, और बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से हमें यही लग रहा है कि अब मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर IMF अपना लोन जो है वो पाकिस्तान को दे देता है, जो कि बज़ाहिर बहुत कम है, $1 बिलियन के ऊपर, लेकिन उससे होगा ये कि जो ग्लोबली जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं या जो इस तरह से जहाँ से हमें पैसे वगैरह लोग प्लेज करते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो पैसे भेजती है, उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस जाएगा कि यार बहुत सख्त शराइत के ऊपर या बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली जो डिस्कशंस हुई हैं IMF के साथ और वो पाया तकमील तक पहुंच गई हैं, वो बेहतरी की तरफ चली गई हैं, तो IMF अगर ये पैसे पाकिस्तान को दे देता है तो बाकी भी जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे ओवरसीज़ हैं या हमारी
और दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को अपनी जो रिक्वायर्ड फंडिंग है वो करेंगे। और जब आप देखें कि कुछ कैश इनफ्लोज़ आना शुरू होंगे तो ऑब्वियसली लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो फिर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो है वो रुख करते हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लाइंट्स के साथ डेली बेसिस के ऊपर बातचीत होती है और मार्केट पल्स जो है वो हम देख रहे होते हैं। इस वक्त लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। लोग ख़रीदना चाहते हैं लेकिन सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे हैं कि यार दो चीज़ों के ऊपर वेट कर रहे हैं कि क्या ख़रीदा जाए और कब ख़रीदा जाए, मार्केट में किस टाइम पे एंटर हुआ जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आईएमएफ की तरफ से कोई एक पॉजिटिव डिसीजन आता है मार्केट के अंदर और बाकी तरफ से पैसे आते हैं तो आप देखेंगे कि एक मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी और मार्केट के अंदर जो है बाइंग और सेलिंग दोबारा से हमें मज़ीद तेज़ी से देखनी पड़ेगी, हम देखेंगे। आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं आज भी मार्केट के अंदर बिल्कुल डेड नहीं है, आज भी मार्केट जो है उसके अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हो रही है। एंड यूज़र जो है वो चाहे 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद की प्लानिंग के बाद के साथ साथ आपको बाइंग और सेलिंग करता हुआ नज़र आता है। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आएगी आईएमएफ लोन के बाद तो इन्वेस्टर भी जो है वो भी यहाँ पर पैसे डालेगा और वो कुछ ना कुछ बाइंग करेगा। अब पाकिस्तान के अंदर दो तरह की बाइंग और सेलिंग जो है वो अमूमन देखने में आ रही है। एक जो कि कन्वेंशनल आपकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, आपने प्लॉट ख़रीदा, मकान बनाया और ये हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी तेज़ी से इस वक्त प्रोजेक्ट सेलिंग जो है उसके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से मार्केट जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पर लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, टावर्स बन रहे हैं। तो अब आगे भी फ्यूचर इसी का नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं तो आपको प्रोजेक्ट सेलिंग के लिए जो सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए और उनमें आपको इन्वेस्टमेंट अभी से ही प्लान करना चाहिए। क्योंकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको ज़मीन नहीं मिलेगी और आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपार्टमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी से ही आप जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप समझते हैं सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको इस वक्त अपनी बाइंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में तो आप 1-to-1 मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं और हम जो एक पूल ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमें समझ आ रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं और आगे चल के वहाँ से हमें एक अच्छा ROI भी मिल सकता है, अच्छा रेवेन्यू भी मिल सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं हम दूसरे रुख के ऊपर। आपकी हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि DHA लाहौर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्योंकि ज़्यादातर काम DHA में करते हैं तो इस वक्त बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी मेच्योर प्राइस पे चली गई ऑलमोस्ट। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल DHA फ़ेज़ 5 है लाहौर के अंदर, DHA फ़ेज़ 6 है, DHA फ़ेज़ 8 है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप एज अ इन्वेस्टर जिधर आपकी होल्डिंग है, आपने वहाँ पर प्लॉट्स बाई किए हुए हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल, तो मेरे ख़्याल में दिस इज़ हाई टाइम कि अब आप वहाँ से उन प्रॉपर्टीज़ को एग्ज़िट करके ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करें जहाँ पर अगले 3 साल 5 साल में मज़ीद आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल DHA मुल्तान मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही लुक्रेटिव और एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। उसकी डेवलपमेंट जितने भी DHAs बने हुए हैं उन सब से बेहतर है। आपको DHA मुल्तान को हाईली रिकमेंडेड है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। इसके बाद आप DHA लाहौर के अंदर आप देखें तो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म जो है मैं समझता हूँ एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर मज़ीद आप इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टीज़ में गेन कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट पीरियड ऑफ 3-5 ईयर्स, इवन 10 ईयर्स। और लाहौर के अंदर DHA फ़ेज़ 13 और DHA फ़ेज़ 10 भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल की प्लानिंग के साथ। और लाहौर से बाहर अगर आप देखें तो DHA क्वेटा इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस पे आया हुआ है। 50 लाख रुपए में आपको एक ऑलमोस्ट तकरीबन 1 कनाल की फ़ाइल मिल जाती है। करोड़ रुपए में आपको 2 कनाल की प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है DHA क्वेटा के अंदर,
1.5 करोड़ के अंदर आपको बेहतरीन, एक कनाल के बेहतरीन लोकेशन के 2 प्लॉट्स मिल जाते हैं DHA मुल्तान के अंदर। 1.5 से 2 करोड़ के अंदर आपको एक कनाल का एवरेज प्लॉट मिल जाता है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर। और अगर आपका बजट कम है और अगर आप DHA ब्रांड के अंदर रहना चाहते हैं तो DHA फेज़ 10 के अंदर आप देखें कि 5 मरला की जो फाइल है वो 47-48 लाख के ऊपर है, 10 मरला 61-62 लाख के ऊपर है। 2 करोड़ में 2 कनाल आपको मिल जाता है DHA फेज़ 10 के अंदर। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव करने की ज़रूरत है कि आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ मैच्योर हो गई हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपने रखा हुआ था, तो अब आपको वहाँ से एग्ज़िट करके, वहाँ से बेच के आपको इन दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल DHA लाहौर में फेज़ 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, और अगर आप उसकी फ्री असेसमेंट लेना चाहते हैं कि उसकी मार्केट वर्थ क्या है, मार्केट प्राइस क्या चल रही है, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर लें। स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केट असेसमेंट, मार्केट वैल्यू जो है वो भी बता देंगे। और मज़ीद फिर फर्दर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हमें अब मज़ीद बेहतरी कहाँ पर नज़र आ रही है, आप कहाँ पर जो है वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपनी मूव कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपके सामने एक शॉर्ट मार्केट अपडेट जो है वो डिस्कस किया है। ये मार्केट डायरेक्शन आपके सामने रखी है कि हमें आगे मार्केट किस तरह से बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। रियल इस्टेट से बेहतरीन, सेफ़ एंड सिक्योर बिज़नेस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप कोई भी बिज़नेस करते हो, जितना बेनिफिट आपने हर किसी ने पिछले चंद एक सालों में रियल इस्टेट बिज़नेस से लिया है, मैं नहीं समझता कि आप कपड़े का काम करते हो तो आपको वहाँ से ये मिला हो। आप चाइना से माल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उधर भी आपने इतनी तेज़ी से पैसे नहीं कमाए जितना कि आपने रियल इस्टेट की होल्डिंग में पैसे कमाए। और रियल इस्टेट की होल्डिंग जो है ये कोई टमाटर नहीं है, आलू नहीं है कि ये पड़े रहेंगे और गल जाएंगे। लैंड जो है, ज़मीन जो है, जितनी देर आप उसको होल्ड करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। और लोग जो है यहाँ से अपनी जनरेशन की वेल्थ जो है वो क्रिएट करते हैं। आज अगर एक बंदा है वो एक चीज़ ख़रीदता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन से भी नेक्स्ट जनरेशन तक उसको बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो DHA के अंदर या अदरवाइज़ भी अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जिनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर लें स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा YouTube चैनल का पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। और आप कोई भी बाइंग सेलिंग जब भी आपने करनी हो तो आपको एक अपडेटेड मार्केट अपडेट जो है वो मिलता रहे। नेक्स्ट टाइम एक न्यू अपडेट और वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि